हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में भानु सप्तमी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। पूजा विधि, महत्व, नियम, उपाय और साथ साथ में किन मंत्रों का जाप करना चाहिए उसके बारे में। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भानु सप्तमी मनाया जाएगा। भानु सप्तमी पर सूर्य देव की पूजा अर्चना का खास महत्व होता है। सूर्य भगवान की आराधना को सुख और समृद्धि के साथ ही शारीरिक क्षमता के विकास से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा मानते हैं कि भानु सप्तमी पर सूर्य देव की पूजा और व्रत रखने से आर्थिक परेशानियां खत्म होती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। इस दिन जल में खड़े होकर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से कई रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार 25 जून यानी कि कल भानु सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान सूर्य देव की आराधना करने से त्वचा, पेट और नेत्र रोग से मुक्ति मिलती है। इस बार रविवार के दिन भानु सप्तमी का व्रत है, तो इसलिए बहुत खास संयोग मिला है। भानु सप्तमी पूजन संबंध भगवान कृष्ण के पुत्र शाम से भी माना गया है। उनके द्वारा सूर्य देव की पूजा करने से कुष्ठ रोग से उन्हें मुक्ति मिली थी। इसके अतिरिक्त और भी कई कथाएं हैं जिसमें भगवान सूर्य की नियमित पूजा करने से सभी कष्ट और रोग दूर होने की बात प्रकट हुई है। भानु सप्तमी के दिन सूर्य उपासना करने से जीवन में नकारात्मक गुणों का नाश होता है। भगवान सूर्य की पूजा के लिए रविवार का दिन है। उसी प्रकार इस समय भानु सप्तमी का दिन रविवार को ही पड़ रहा है, इससे ये योग विशेष बन गया है। जिनके शरीर पर श्वेत रंग का दाग होता है वो भानु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य को जल में खड़े होकर आदित्य स्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से श्वेत रंग का दाग निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव को ताम्र पात्र में चंदन डालकर अर्घ्य देने से, उनके निमित्त व्रत आदि करने से व्यक्ति को कई फायदे होते हैं। त्वचा रोग नहीं होता, साथ ही पेट रोग और अन्य शारीरिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। भानु सप्तमी के दिन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना कैसे करें, पूजा मंत्र कौन से पढ़ें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर व्रती साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। इसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल चंदन या कुमकुम, लाल फूल, चावल, अक्षत के दाने डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। साथ ही इस दौरान सूर्य मंत्रों का जप करें। जल चढ़ाने के बाद सूर्य की शुभ किरणों का स्वागत करने के लिए अपने घर के सामने सुंदर और रंगीन रंगोली बनाएं। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा स्थल के पर बैठ जाएं। सूर्य देव के सामने गाय के घी का दीपक या कपूर जलाएं। सूर्य के सामने बैठकर बिना नमक का व्रत करने का संकल्प लें। संभव हो तो पूरे दिन तांबे के बर्तन का पानी पिएं। पूरे दिन व्रत रखें और फलाहार में नमक ना खाएं। उसके बाद सूर्य की चंदन, अक्षत, लाल फूल, धूप आदि से श्रद्धापूर्वक विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। इस दिन गायत्री मंत्र आदि और आदित्य स्रोत का पाठ करना सबसे उचित होता है। पाठ करने के बाद सूर्य देवता को भोग के रूप में प्रसाद अर्पित करें, फिर सभी को बांट दें। पूजा करने के बाद सूर्य देव की धूप दीपक से आरती करके पूजा को समाप्त करें। फिर गाय को चारा खिलाएं, अन्य पशु पक्षियों को भी खाने के लिए कुछ वस्तु खिलाएं। अपनी इच्छा अनुसार ज़रूरतमंदों को दान करें। इस विधि से सूर्यदेव की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में कभी भी अंधकार नहीं रहता है। सूर्यदेव की पूजा करने के लिए आपको कुछ मंत्रों का जल को जप करना चाहिए। ओम घृणीम सूर्याय आदित्याय, ओम हीम हीम सूर्याय सहस्त्र किरणराय, मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपेम्या भक्तम ग्रहणाघार्य दिवाकरा। ओम हीम घृणी सूर्य आदित्य क्ली ओम। ओम हीम हीम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। इतने सारे मंत्र हैं, आपको जो आसान लगे, जो मंत्र का आप जप कर सकते हैं उसी मंत्र का आप जप करें। भगवान सूर्यदेव को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। आप चाहें तो गुड़ से बनी मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। आटे को भूनकर उसमें घी और गुड़ डालकर घर में हलवा बनाकर इसे भी सूर्यदेव को चढ़ा सकते हैं, या फिर गुलगुले आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुड़ को शुद्ध माना जाता है। इसका भोग लगाने से भगवान भास्कर की पूजा पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य को गुड़ का ही भोग लगाना चाहिए। भानु सप्तमी के दिन अर्घ्य देने का खास विधान है। इस दिन तांबे के बर्तन का प्रयोग किया जाता है अर्घ्य देने के लिए, क्योंकि तांबे को सभी धातुओं में सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तांबे के बर्तन से अर्घ्य देने से काया निरोगी रहती है।
सूर्य देवता को अर्घ देने के पश्चात लाल रंग के फूल, चंदन, लाल और अक्षत से पूजा करना बहुत ही लाभदायी माना जाता है। क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, तो इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने का विधान है। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और फिर सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। सूर्य की शुभ किरणों का स्वागत करने के लिए घर के प्रवेश द्वार के सामने रंगोली बनाने और रंगोली के बीच में गाय के गोबर को जलाने की परंपरा है। मिट्टी के बर्तन में दूध उबालकर सूर्य की ओर रखा जाता है। यह माना जाता है कि जब दूध उबल रहा होता है तो वह सूर्य तक पहुंच जाता है। इसके बाद खीर तैयार की जाती है जो अनाज और गेहूं के 12 ढेर से बनी होती है। उसी को प्रसाद रूप में सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देना चाहिए। भानु सप्तमी के दिन क्या दान करना चाहिए, अपनी राशि के अनुसार जान लें। मेष राशि वालों को भानु सप्तमी पर मूंग दाल का दान करें। वृष राशि के जातक को गुड़ का दान करना चाहिए, इससे सूर्यदेव मनोवांछित फल देते हैं। मिथुन राशि वालों को मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर भूखे को भोजन कराना चाहिए। कर्क राशि वालों को काले तिल और चावल का दान करें। सिंह राशि वाले काले तिल, गुड़, चिक्की आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। कन्या राशि के जातक को मूंग दाल का दान करें। आप चाहें तो खिचड़ी बनाकर गरीबों को दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तुला राशि वालों को चीनी और चावल का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले गुड़ और काले तिल का दान करें। धनु राशि वाले हरी सब्जियों का दान करें। मकर राशि के जातक वस्त्र और अन्न का दान करें। कुंभ राशि के जातक चावल, चीनी या गुड़ और मूंग दाल का दान करें। मीन राशि के जातक को पीली सरसों व केसर का दान करना चाहिए, इससे भगवान सूर्य की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब जानते हैं कुछ विशेष उपाय जिनको करने से आप सुख समृद्धि पा सकते हैं, सूर्यदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रातः काल में स्नान के बाद तांबे के एक लोटे में लाल पुष्प, अक्षत, लाल चंदन, शक्कर आदि डालें और उसे पानी से भर लें। फिर सूर्यदेव के मंत्र ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करते हुए उस जल को सूर्य भगवान को अर्पित करें। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। ये आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं स्नान के बाद। दूसरा, भानु सप्तमी के दिन सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए स्नान के बाद आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री राम सूर्यदेव की पूजा के समय यह पाठ किया करते थे। भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन पूजा के बाद गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, तांबा आदि का दान किसी गरीब ब्राह्मण को जरूर करना चाहिए। पूजा पाठ या मंत्र जाप अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सबसे आसान उपाय है स्नान के बाद सूर्य चालीसा का पाठ करें और सूर्यदेव की आरती करें। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होंगे। इस दिन आप सूर्यदेव के मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्री किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा का जप कर सकते हैं। यह मंत्र मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। दोस्तों, ये है भानु सप्तमी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी का महत्व क्या है, पूजा विधि, दान क्या करें क्या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को भानु सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।